लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग कल करेगा तारीखों का ऐलान। तो बड़ी खबर चुनावी तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई। कल दोपहर 3 बजे होगा तारीखों का ऐलान। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर है। हालांकि किस तरीके से अभी जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार खुद गए, जम्मू का दौरा किया। वहां के लोगों ने भी फिलहाल जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और कहा विधानसभा चुनाव, तो लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव आयोग कल करेगा तारीखों का ऐलान। कल दोपहर 3 बजे होगा तारीखों का ऐलान। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो किस तरीके से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की भी सूची आ गई है और इसी बीच अब बस एक दिन में बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, तैयारियां पूरी हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बस अब तारीखों के ऐलान का इंतजार है। अरुण बिल्कुल आलोक, राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी पे जुट गई हैं। बस कल तारीखों का ऐलान है। कल वो घड़ी है जब लगातार जो है चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है। कल शनिवार को जो है 3 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग बुलाया है। इस दरमियान जो है चुनाव की घोषणा की जा सकती है। आलोक के जो चुनाव सूत्रों से प्राप्त जानकारी को हम बताया गया कि 6 से 7 चरणों में ये जो चुनाव है वो पूरे देश में जो है कराया जाएगा। और कल जो है लगातार चुनाव आयोग की जो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो है चुनाव की जो घोषणा की जा सकती है। इस सबसे बड़े जो अहम बात यह है कि कल से अब आचार संहिता पूरे देश में लग सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई है, जनता से संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, जनता को साधने में भी लगातार जुट गई हैं। बिल्कुल, जनता को साधने में जुट गई हैं। लेकिन अरुण, सबसे बड़ी बात यह, जब अब प्रत्याशियों को लेकर के बात करते हैं, देखिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा काफी पहले ही कर दी और इस बीच कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने देखिए कई ऐसे नाम सामने आए, चाहे वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात करें या अन्य बड़े नामों की बात करें। लेकिन लगातार नामों को लेकर के जो है वो, और एक तरफ पलायन की खबरें, कांग्रेस में भगदड़ मची है, बीजेपी सब ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में आप किस नजरिए से देख रहे हैं पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? बिल्कुल आलोक, कि एक तरफ जो है तो चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आचार संहिता लगने जा रही है पूरे देश में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषण की, तो इसमें भाजपा जो है लगातार अपने 11 लोकसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी जो है उतार चुकी है। वही कांग्रेस जो है अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। बताया जाएगा जाकारा के अंदर खाने, जो कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने से जो अपने आप में जो कांग्रेस के अंदर एक वुमेन मचा हुआ है, टिकटों को लेके जो है अंदर घमासान मचा हुआ है, उसको खुद कांग्रेस नहीं दूर कर पा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी अपनी उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी चुनावी वादाओं को झड़ी लगा चुके हैं। अभी दर्जन भर कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अलग थलग पार्टी। जी अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अरुण हमारे साथ जुड़े थे। अरुण बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से तारीखों का ऐलान होगा, और लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से जोरों पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में जैसे ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है कि राहत ही राहत है। अगर 2 रुपए की कटौती में राहत मिलती है तो कुल राशि का गुणा करें। यह कांग्रेस की आदत है चीजों को राजनीति के चश्मे से देखने की। वहीं राम मंदिर के वक्त भी कांग्रेस ने यही किया था। अब सीए जैसा कानून भी उनकी नजर में गलत है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर जिस तरीके से कांग्रेस ने निशाना साधा। राहत है साहब, मैंने 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर राहत है तो आप उसका अमाउंट कुल मिलाकर सोचेंगे ये कितनी बड़ी बात होती है ना। मतलब एक ट्रक वाला जब डीजल भरवाते हैं तो उनको ध्यान में आता है कितना हो गया। हाँ, हम बाइक के हिसाब से सोचें तो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। फिर भी जो राहत है वो मैं सोचता हूं कि अच्छा है।
होना ही चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है हर मसले को ऐसे? अब भाई राजनीतिक चश्मे से देखने की तो उनकी आदत है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर में भगवान विराजित होने वाले हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा, कहा कि नहीं जाएंगे। CAA जैसा कानून है जिसमें किसी को नागरिकता देने का कानून है, उसमें भी कहा कि ये गलत है। तो भैया वो तो हर बात पर वही कर रहे हैं, तो जिसको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है उससे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं? इस वक्त सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, कहीं ना कहीं एक हम और आप जैसे आम आदमी हैं, आम इंसान है, एक 2 रुपए की राहत भी हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ है। हम बड़े बड़े राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आरोप प्रत्यारोप दे जाए। फिलहाल आम लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से कम किए हैं सरकार ने, उसको लेकर के कई जगह पर सामान्य प्रतिक्रिया आ रही है। परंतु लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, कई लोगों का बोलना है कि चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं लोग जनता को लुभाने का कार्य कर रही है, तो वहीं कई लोग इसे सामान्य रूप से मान रहे हैं। तो लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जो दरें कम की गई, हमने देखा कि पिछले समय सिलेंडर पे भी सरकार ने 100 रुपए कम किए, तो लगातार जो राहत देने का कार्य है वो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ अब पब्लिक की भी मिली जुली रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सुधीर, अगर जिस तरीके से बात करें, भले 2 रुपए की एक राहत है लेकिन फिर भी एक राहत है। अगर पिछले 15 महीनों की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी ठीक ठाक एक 10 से 12 रुपए की कम से कम एक जो है वो थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद को एक चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है कि और क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है, देश पूरे चुनावी माहौल में, और कहीं ना कहीं अब तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्दी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि चुनाव से पहले जो तमाम घोषणाएं हैं लगातार की जा रही है, उसके चलते आज बड़ी राहत कहीं ना कहीं जनता को देने का काम किया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए राहत में 2 रुपए भी कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलती है, तो जनता उसे कहीं ना कहीं ध्यान में रखती है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। अब जिस तरीके से साथ ही साथ अगर देखा जाए डीजल पे भी कहीं ना कहीं 2 रुपए कम किए गए। इससे पहले गैस सिलेंडर के जो दाम थे उसमें भी कहीं ना कहीं 100 रुपए की बचत की गई। तो लगातार इस प्रकार की घोषणाओं से लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ अब जो अन्य दल है उनकी कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। परंतु बहरहाल अगर बात करें अन्य दलों की, तो उनसे भी कहीं ना कहीं लगातार घोषणाएं की जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा अपने घोषणाओं में बड़े बड़े वादे किए गए, उसको लेकर भी प्रदेश और देश की जनता इंतजार कर रही है। साथ ही साथ जो वादे किए हैं उनको लेकर जो रणनीति है पार्टी उसको देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सुधीर, जब हम आम जनता से जुड़े लोगों की जब बात करते हैं, उनके हितों को लेकर के बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि योजनाएं सरकार ला रही है और उनका इंप्लीमेंट भी कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। सीधी सी बात है, बाकी सारी राजनीति एक तरफ, पक्ष विपक्ष एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से तमाम जो घोषणाएं वगैरह की जा रही, जिसकी वजह से आम जनमानस को तो फायदा हो रहा है, परंतु जो उच्च तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस योजनाओं का फायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही थी। परंतु जो निचले स्तर के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सरकार से खुश है, उनकी खुशी कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है। और इस प्रकार की जो लगातार जो छूट वगैरह दी जा रही है उसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तमाम जो छूट वगैरह दी जा रही है उसको भी जनता ध्यान में रखती है। और साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि किस राजनीतिक दल को प्रदेश की जनता और देश की जनता भरपूर सहयोग देती है। नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि आम लोगों में जो राहत को लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खास करके अन्य जो राजनीतिक दलों की बात करें, खास करके विपक्ष की। वहीं राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस भी अब जोर शोर से जुट गई है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी सिद्धपीठ रुक्खड़ स्वामी पहुंच करके पूजा अर्चना की। इसके साथ ही राम मंदिर के दर्शन कर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, आप लोग चाहते थे कि मुझे राजनांदगांव लोकसभा से लड़ना चाहिए और पार्टी हाईकमान ने आप लोगों की इच्छा के अनुरूप मुझे यहां का प्रत्याशी बनाया है। अब लोगों को विधानसभा की तरह इस चुनाव में भी डट कर मेहनत करना है, कोई कार्य असंभव नहीं है। वहीं बीजेपी के 400 पार पर कहा कि यह मुंगेरी लाल के सपने हैं।
का खैरागढ़ में जहाँ भगवान रुखड़देव के पूजा अर्चना किए, दंतेश्वरी माई के और राम जानकी मंदिर के भी पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। जिन पोलिंग बूथों में हम पिछड़ गए थे पिछले विधानसभा में या लोकसभा में, उन बूथों को भी जीतने का संकल्प हमारे सब साथियों ने लिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ जिस प्रकार से छला जा रहा है किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, तो जिस प्रकार से 3 महीने में बहुत सारी योजनाएं जो बंद कर दी गई है जिससे लाखों लोग इसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन सब बातों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है कि लोकसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग एक्शन मोड में आ गया। जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग खटीमा इंस्पेक्टर लालू राम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में कच्ची शराब का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कच्ची शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने मार्च से एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत 1 मार्च से 14 मार्च तक 60 से 70 जगह पर छापे मारकर 153 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जिसके साथ ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो होली से पहले एक्शन मोड में आबकारी विभाग। अरुण गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पे। अरुण, लगातार आबकारी विभाग के जो है अब पूरी सख्ती उसकी देखने में भी आ रही है। लगातार कहां पर फिलहाल दबिश दी जा रही है? चुनाव को लेकर जो है तो रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की आबकारी विभाग तथा पुलिस जो है एक्शन मोड में आ गई है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जुट गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का आदेश था कि किसी भी नशे के खिलाफ जो है एक अभियान से चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ लगातार आबकारी विभाग समेत पुलिस भी इस पूरे मामले को जुट गई है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में जो है रायपुर में इसका बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलग अलग जैसे बेमेतरा सहित जो है कई अन्य जिले हैं, उनमें भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नशीली तथा अवैध गतिविधि जो है चल रही है, जिसमें शिकंजा कसने की जो है पूरी शासन ने तैयारी कर ली है, जिस पर लगातार जो है पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। आलोक जी अरुण, एक चीज आपसे और कि जो 9 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की गई, क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? कहां पे ये इनका कितना बड़ा नेक्सस है? किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा था? देखिए, दावा है कि ये जो पूरे 9 आरोपी हैं लगातार जो है तो शराब तस्करी में शामिल हैं। लगातार कई वर्षों से शराब तस्करी कर रहे हैं। आलोक, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनके खिलाफ पहले भी कई मामले जो है लगातार दर्ज हैं और इनमें जो है इनमें जेल भी जा चुके हैं आरोपी, जमानत पे बाहर आए हैं और फिर से ये लगातार जो है शराब बनाने का काम कर रहे हैं, शराब बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार से जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब जो है शासन सत्ता बदल चुका है और अब पुलिसिया कार्रवाई जो है थोड़ी अलग है। अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ रही है। लगातार जो पुराने अपराधी हैं, जैसे शराब कारोबारी, शराब माफिया, अवैध नशीली तस्कर, सब पर एकदम शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे किसी तरह के भू माफिया हो, चाहे किसी तरह चोर चक्के गुंडा बदमाश, सबकी जो है लगातार परेड कराई जा रही है और सबको जो है लगातार गिरफ्तारी कर अब फिर से वापस जो है अपराधों को जो है लगाम लगाने की कोशिश जो है कवायद कर रही है। जी, नजर रखिएगा। अरुण, हम आपसे एक और भी खबर पर अपडेट लेना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले लेकिन अपने दर्शकों को वो अगली बड़ी खबर बताएंगे जिस पर हम अरुण से अपडेट लेंगे। खबर बड़ी है, 13 आईएएस से जुड़ी हुई, 13 आईएएस अफसरों के विभागों में तबादले से जुड़ी बड़ी खबर। 13 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 13 आईएएस अफसर से जुड़ी खबर, प्रशासन के विभाग ने आदेश जारी किया है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण, 13 आईएएस अफसरों के विभागों में तबादले हुए हैं, लिस्ट भी है फिलहाल। जिस तरीके से आप इस पूरे फेरबदल को कैसे देख रहे हैं? देखिए आलोक, ये जो अधिकारी थे, ये पहले कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के दरमियान जो है ये अधिकारी जमाए थे। लोकसभा चुनाव सामने है और दावा है कि कल से आचार संहिता भी लगने जा रही पूरे देश में। तो इसको लेकर जो है निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों को जो है हटाने का जो कई आदेश जारी कर चुका था, लेकिन इसमें जो है अधिकारी हटाए नहीं जा रहे थे। जमाए व्यवस्था के तहत लगातार बने हुए थे, जिसको लेके अब जो भाजपा सरकार है लगातार राज्य के 13 आईएएस अफसरों के विभागों में भी बदलाव कर दिया है और कुछ अधिकारियों को जो है
भी सौंप दिया। कुल मिला के लोकसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, निष्पक्षता को देखते हुए चुनाव जी अरुण, यानी कि अपने हिसाब से सारे कील काटे सरकार अब दुरुस्त कर रही है और चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कह सकते हैं अरुण? बिल्कुल बिल्कुल आलोक, दावा है कि कल 3 बजे के बाद से पूरे देश में आचार संहिता लगने जा रही है। लोकसभा चुनाव की जो घंटी है, बिगुल है, वो बज चुका है। इसको लेके जो है लगातार सरकार जो निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जो है लगातार सरकारी अब जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको हटाया जा रहा है, कुछ को प्रभार दिया जा रहा है, तो कुछ जिन पे करप्शन का जो है लगा था, दावा था, आरोप था कि करप्शन में वो थे, उनको लगातार अटैच भी किया जा रहा है, जिसके तहत ये जो रेणु पिल्ले हैं, जो जिनका कल 13 IAS अफसरों में जो सबसे मुख्य मानी जाती हैं, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग को जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ अध्यक्ष व्यायाम और का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसे मनोज पिंगुआ को जो है अपर सचिव गृह जेल व अध्यक्ष मासिंग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। तो कुल मिला के एक वो है कि सर्जरी है कि जिसमें लगे तार लंबे समय से जमे थे, उनको हटाकर अन्य जगह भेजा गया है। कुल मिला के कोशिश यही है आलोक के निष्पक्ष जो है चुनाव छत्तीसगढ़ में हो सके, जिसको लेकर अधिकारियों का फेरबदल लगातार जारी है और हो सकता है ये आखिरी आज लिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए अरुण। रुक कुछ और खबरों की ओर। लंबे समय बाद नक्सलियों की उपस्थिति अंतागढ़ के नजदीक दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कलगांव पुल में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए, वहीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील भी की। तो कांकेर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए, लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने की बात भी की। रायपुर में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी आवेदन की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़िया भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। मंत्रालय के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन देना शुरू किया। तो मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी आवेदन की एक शुरुआत हुई, क्योंकि स्थानीय भाषा जब कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और इसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने आवेदन भी दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सारंगगढ़ के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रों में होने वाले अवैधानिक कार्यों, ऑनलाइन सट्टा, जुआ, सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों पर थाना सारंगगढ़ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सराईपाला गोमरडा के जंगल पर कुछ लोग काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना पर संयुक्त टीम के मौका घटना स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर नकदी रकम 4 लाख रुपए, 52 पत्ती ताश, वहीं 8 नग मोटरसाइकिल, 13 नग मोबाइल जब्त किए गए। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली के सरायपाली एरिया में कुछ जुआ पड़ लगने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करके रेड की कार्रवाई कराई गई, जिसमें लोग वहां आरोपी गण मिले, जो 16 आरोपी गण मिले, जिनके पास से कुल 4,83,000 रुपए करीब राशि प्राप्त हुई। उसके अलावा 13 नग मोबाइल और कुछ गाड़ियां मिली हैं, जो कुल मिला के लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास जुमला राशि का जब्ती की गई है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पृथक सेक्शन 51 की कार्रवाई की जा रही है। कांकेर पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के घर में पानी की टंकी में छुपाकर रखे गांजे को भी बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जांच में जुटी पुलिस अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। वहीं रायपुर में नकाबपोश बदमाशों ने रात 3 बजे घर के सदस्यों को बंधक बनाकर के चोरी की। वहीं लाखों के जेवरात, नकदी समेत 10 लाख रुपए का माल लेकर के फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग के होने की आशंका जताई जा रही है। तो बदमाशों ने घर में घुसकर दी चोरी की घटना को अंजाम।
रायपुर के आमा सिवनी इलाके की पुलिस कॉलोनी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का मामला खुलासा किया, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि हत्या का आरोपी जय सिंह उर्फ राहुल सुरेमा भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के मुताबिक मृतका जॉली सिंह और उसके बीच प्रेम संबंध थे। मृतका जॉली जय सिंह पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। उसकी लगातार, आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग का यह पूरा मामला सामने आया, तो मुंबई से रायपुर आकर के उसकी हत्या कर फरार हो गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद वो यूपी से फरार हो गया, जहां पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। इसको एक आमा सिवनी जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, उसमें मृतिका जॉली सिंह उसकी जो हत्या हुई थी, और उस हत्या को हम लोग कई दिनों से कई टीमें लगी हुई थी। इसको हम लोग कई एंगल से देख रहे थे, इसलिए पुलिस थोड़ी सी पजल्ड थी, विशेषकर कैमरा का बंद होना, इसमें 2 मोबाइल फ़ोन गायब होना। फिर लेकिन अच्छा चीज़ ये था कि उसमें एक कम से कम एक कुछ क्लू हम लोग को मिला था, एक हवाई टिकट मिला था। लेकिन उसके बावजूद कई सारे और एंगल थे जिसके बारे में आप लोग भी कई बार पूछ रहे थे, हम लोग भी उसी हिसाब से देख रहे थे। इसमें जब हम लोगों ने पूरी जांच की तो इसमें यह पता चला कि आरोपी जो है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल, पिता सत्यनारायण सिंह, सूर्यामा भदोही उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है, और ये मुंबई में ये काम करता था। पिछले 4 सालों से जो आरोपी और मृतका के बीच सोशल मीडिया से इन लोगों के संपर्क हुआ था। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।